ये कहानी राजस्थान के 40-50 वर्ष पहले के ग्रामीण पृष्ठभूमि की है। ओ छोरी, छोरी कीमा बावड़ी हो रही छे। थारा ढोर न थाम राख, ना ही यो पाछे अंदर खेता में घुस गयो तो बिना हर जाने के न छोड़ू। इस चेतावनी के बावजूद देवी को कुछ असर नहीं पड़ता। कुछ देर तो उसको यह याद रहता है कि वह सखियों के साथ खेलने खो जाती, भूल जाती कि वह गाय भैंस चराने को भी आई थी। चेतावनी वाली आवाज़ अक्खेपुरा गांव के मुखिया के खेत में रखवाली कर रहे धन्ना गुजर की होती। मुखिया का खेत ऊंची ऊंची बाढ़ से घिरा हुआ था। उसके खेत की मजबूत झांटी, खेत का लकड़ियों से बना फाटक या द्वार कभी कभी खुला रह जाने से या गाय भैंस उसको धक्का देकर खोल दिया करती थी, जिससे भैंस अंदर घुसकर फसल चरने लग जाती थी। गाय भैंस को तो हरा चारा ही पसंद होता था। उनको कितना ही मारो पीटो, वे रुख तो हरे चारे की तरफ ही करेंगी। और मुखिया के खेत के अलावा वहाँ आसपास के खेत और मैदान सब सूखी घास से अटे पड़े थे। देवी हर रोज अपने गांव की सखियों के साथ गाय भैंस चराने आती थी। उसकी तो केवल एक भैंस और गाय ही थी। बाकी कुछ भैंस और गाय उसके दोनों छोटे काका की होती थी, जो देवी के साथ उनको भी चरने को भेज दिया करते थे। देवी के लिए तो अपनी गाय भैंस के साथ अपने काका की भी गाय भैंस सही, उसकी अन्य सखियां बकरियां, गाय और भैंस आदि चराने को पहुंच जाती थी। चारागाह एक बड़ा खुला मैदान था जहां बारिश के बाद हरियाली फैल जाती थी। यह हरियाली केवल बारिश के मौसम तक ही सीमित रहती। इसी मैदान के एक कोने पर तालाब भी था, जो बारिश के पानी से लबालब भर जाता था। गर्मियों में इस तालाब से बहती हुई हवा और पास ही खड़े विशाल बरगद की छाया बड़ी ठंडी हो जाया करती। बरगद पेड़ की शाखाओं की लटकती जटाएं थी, जो बच्चों के खेलने कूदने को उकसाती। फिर बच्चे के शोर के साथ भी दिन भर झूलती रहती। यही मैदान मनोहरपुर गांव और अक्खेपुरा गांव को अलग करता था। मैदान के चारों तरफ दोनों गांव वालों के खेत ही खेत थे। मुखिया के खेत को छोड़कर अधिकांश खेत सूखे ही पड़े रहते। मुखिया के कुएं में पानी खूब था, इसलिए उसके खेतों में हरियाली खूब थी। आज की तरह मोटर पंप नहीं थे। उस जमाने में बैलों से दिन भर चड़स से कुएं का पानी खींचकर निकाला जाता, जिससे धीरे धीरे फसल में धोरों से पहुंच जाता था। शोरसी बाला देवी मनोहरपुर गांव की थी। बड़ी चंचल, नादान, हिंडनी सी फुदकती थी। गांव वालों की सबकी चहेती भी थी। उसका अल्हड़पन और चेहरे का तेज सभी को अपनी तरफ खींच लेता था। देवी सुबह ही नाथने में रोटी प्याज लपेट कर ले आती, जिसे वह दोपहर को बरगद के पेड़ के नीचे अपनी सखियों के साथ बड़े छाव से खाती। वह अपने मवेशियों को मैदान में करने को खुला छोड़ देती और खुद उस बरगद के नीचे खेलने में मशगूल हो जाती। खेलने का शौक तो उसको जान से भी प्यारा था। जूरी खेल खेलते वह जिस फुर्ती से बरगद पर चढ़ती, अगले ही पल वह बरगद की लटकती जटाओं से नीचे उतर आती। उसकी गजब की फुर्ती को देखने वाला दांतों तले अंगुली दबाए बिना नहीं रह पाता। खेल खेल के दौरान वह अपनी गाय भैंसों की तरफ नज़र भर देख लेती। अगर उनमें से किसी का रुख मुखिया के खेत की तरफ रहता तो वह बड़ी तेजी से भागकर उनको वापस मोड़ लाती। वह खुद नज़र करके देख ले, ऐसा तो बहुत ही कम हो पाता। यह तो भला हो उसकी सखियों का, जो उसको गाय भैंसों की वास्तविक स्थिति बता दिया करती थी। देवी को चैन की सांस तब मिलती जब उसकी भैंसें तालाब में पड़ी रहती और गायें बरगद के नीचे आकर बैठ जाए। तब उसका खेल तो बड़ी मस्ती से चलता। दिन भर उसका खेल बरगद पर चढ़ना उतरना और भागकर मवेशियों को मोड़कर वापस लाना यही चला करता। फाल्गुन मास बीत चुका था। चैत्र मास के एक दिन की बात है। वह और उसकी सखियां खेल में इतनी मशगूल हो गई कि उनको अपने गाय भैंसों का कुछ ख्याल ही नहीं रहा। जब ध्यान आया तो देवी की भैंस छोड़कर सभी की भैंसें तालाब में बड़ी मस्ती से तैर रही थी और बाकी गाय बकरियां इधर उधर चर रही थी। देवी भाग, उसकी एक सखी चिल्लाई। वह तेजी से भागी मुखिया के खेत की तरफ। मुखिया के खेत का लकड़ियों से बना फाटक नीचे गिरा हुआ मिला। गाय भैंस के खुरों के निशान भी मौजूद थे वहाँ।
तेज धड़कते कलेजे से वह अंदर घुस गई। खेत में खड़ा रहकर चौकसी करने वाला धन्ना मजदूर आज नजर नहीं आया। कुएं पर चमड़े का बना बड़ा टोकरी नुमा थैला, जो कुएं से पानी भरकर बैलों की सहायता से निकाला जाता था, कुछ जगहों पर इसको ढेकली भी कहते हैं। तो चड़स खेलने वाली होली भी नदारद थी। शायद वे दोपहरी करके सो गए थे। उसकी एक गाय और एक भैंस चारे की फसल खाने में जुटी पड़ी थी। देवी ने चैन की सांस ली और अपने गाय भैंस को तेजी से बाहर की ओर खदेड़ा। गाय भैंस बाहर निकल चुकी थी। जैसे ही वह नीचे पड़ी खेत का लकड़ियों से बना फाटक को उठाने लगी, सामने एक बलिष्ठ युवक को खड़ा पाया। उसने उस युवक को इससे पहले कभी नहीं देखा था। वह उसी को ही एकटक देखे जा रहा था। यह देख देवी का हृदय लुहार की धौंकने सा तेज धड़कने लगा। उसके माथे पर पसीने की लकीरें उभर आई। वह लकड़ियों से बना फाटक को यूं ही छोड़कर तेजी से भाग गई। पीछे मुड़कर देखा तो वह युवक की आंखें उसी पर लगी हुई थी। वह मुखिया का सबसे छोटा लड़का ईश्वर था। उम्र लगभग 20 वर्ष के लगभग थी। मुंह पर मुछ के नाम पर एक हल्की लकीर ही थी। गठीले बदन पर अंगरखी और नीचे सफ़ेद धोती लपेट रखी थी। वह आज यूं ही अचानक खेतों को देखने और मजदूरों पर निगरानी रखने आया था। अब ईश्वर हर रोज खेतों को देखने आने लगा था। यह उसका बहाना था। देवी उसको भा गई थी। वह देवी को देखने के लिए घंटों वहीं खड़ा रहता। वह उसके मवेशियों के इधर आने का इंतज़ार करता, जिनको मोड़ने को जब देवी इधर आती तो वह उसको नज़र भर देख लेता। देवी को उसकी खामोशी और नज़रों से डर लगता। ईश्वर को देखते ही देवी की धड़कनें तेज हो जाती। वह तेजी से अपनी चंचल मवेशियों को भगाकर पुनः बरगद और तालाब की तरफ ले जाती। ईश्वर ने देवी को अब तक वह कुछ नहीं कह सका था सिवा देखने के। कई बार देवी से वह उसका नाम पूछने की कोशिश भी की, परंतु उस चंचल देवी की तो जुबान से एक शब्द भी नहीं निकल पाता। अब रोज रोज आने से देवी भी उसकी तरफ थोड़ी उत्सुक होने लगी। वह भी मुड़ मुड़ कर उसको देख लेती थी, लेकिन ईश्वर से कुछ भी बतला पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। एक दिन की बात है, उसकी मवेशियाँ फिर से मुखियों के खेत के बहुत नज़दीक पहुंच गई थी। देवी तेजी से भागकर आई। तब ईश्वर ने देवी को पास आते देखकर फिर से उसका नाम पूछा। सहमी हुई देवी अपनी गर्दन नीचे किए बिना प्रतिक्रिया के मवेशियों को मोड़कर ले जाने लगी। ईश्वर ने अपनी अंगरखी से तेज ताजे बेर निकाले और अपने हाथों को देवी के सामने कर दिए। देवी नहीं लेना चाहकर भी धीरे धीरे से थोड़े से बेर उठा लेती है। ईश्वर के आग्रह पर वह सारे बेर ले लेती है। देवी खुशी खुशी अपने मवेशियों को बरगद की तरफ ले गई। उसके शरीर में हिरनी जैसी फुर्ती अब मंद हो चली थी। अगले रोज से तो देवी का ध्यान खेलने में कम और मुखिया के खेत की तरफ अधिक होता। ए राम, मेरी मवेशियाँ उधर ही मुड़ जाए, ऐसे वह सोचने लगी। सखियों ने उसके खेल में रुचि कम हो जाने कुछ शंका हुई। जब वे इसका कारण पूछती तो वो कुछ भी जवाब नहीं देती। जैसे ही उसको मौका मिलता वह ईश्वर के नज़दीक चली जाती। ईश्वर वही खड़ा मिलता। अब वे वहीं पास खेजड़ी के एक पेड़ के नीचे स्थित शिला के पीछे बैठकर खूब बतियाने लगे। शाम को वह घर लौटती। रात भर उसके ईश्वर का ही ख्वाब चलता रहता। सखियों ने उसके इस बदले व्यवहार पर हंसी टिटोली पर भी वह चुप ही रहती। गणगौर का त्यौहार था उस दिन। देवी ने सखियों के साथ गणगौर पूजन को जाने से पहले वह तैयार हो रही थी। देवी की माँ अभी तैयार नहीं हुई थी। चारपाई पर माँ के नए राजस्थानी कपड़े रखे थे। कपड़ों के ऊपर रखी रंग बिरंगी नई नई चमकती हुई लाख की चूड़ियाँ देवी को आकर्षित कर रही थी। वह उनके पास गई। यूं ही वह लाख की चूड़ियों को अपने हाथ में पहनकर देखने लगी। तभी उसकी माँ आ गई। उसने तुरंत उसको गुस्से में कहा, कमारी छोरियाँ चूड़ियाँ नहीं पहनती है, उतार दे इन्हें। फिर उसकी माँ ने उसकी तरफ देख कर बोली, तेरो मोटियार जब बहाने आएगा वह अपने हाथों से पहनावेगा, तब पहन लीजो। देवी समझ गई थी। उसके ख्याल में ईश्वर ही नजर आया। गणगौर पूजन के अगले रोज वह मवेशियों को चराने के दौरान वह ईश्वर से मिली। ईश्वर ने उसकी सुनी कलाई को देखकर बोला, मुझे तेरे सूने हाथ अच्छे नहीं लगते। हाथ अच्छे नहीं लगते तो क्या तुम मुझे अपने हाथों से लाख की चूड़ियाँ पहना सकोगे? मुझे लाख की रंग बिरंगी चूड़ियाँ बहुत पसंद है। यह कहकर देवी ने अपना सर ईश्वर की गोद में रख दिया।
देवी की वह उलाहना ईश्वर को खामोश कर गई। वह उसकी चुप्पी में देवी को एक ओर देखता रहा, फिर यूं ही उसके बालों को सहलाने लगा। बोलो, चुप क्यों हो? देवी ने उसकी खामोशी पर बोला। ईश्वर ने उसके बालों को सहलाना छोड़ उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोला, चूड़ियाँ पहनाने का मतलब जानती हो? सोच समझ कर बोलना। एक बार पहना दूंगा तो जन्म भर तक मेरी ही बनकर रहना होगा, और अगर किसी की हो जाएगी तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ईश्वर की आंखों में नमी आ गई थी और बदन में एक हल्की ठंड की लहर दौड़ पड़ी, जिसको छूते ही देवी को महसूस हो गई थी। हाँ, आज ही देवी सौगंध खाती है कि वह इस जन्म भर के लिए ईश्वर की बनकर रहेगी। देवी उसकी गोद से उठकर ईश्वर की बाहों में लिपटते हुए कहा। उन दोनों का प्यार बहुत गहरा हो चला था। अब वे एक दूसरे को वादे कर चुके थे। ईश्वर ने वायदा किया कि वह अवश्य ही उसको लाख की चूड़ियाँ पहनाएगा। देवी उस दिन का उसको इंतज़ार करेगी। उन दोनों के प्रेम के साक्षी वह शिला जिसके पीछे वे बैठते थे, खेजड़ी का पेड़, पक्षी, आसमां और हवा थी। कुछ ही देर पश्चात उन्होंने पीछे देखा कि देवी की सखियाँ खिलखिलाकर हंसे जा रही है और कहने लगी, तो ये हमारी देवी महारानी जी यहाँ व्यस्त होने लगी है। इसके खाने पीने खेलने में अरुचि की वजह ये है। देवी की सखियों के आने से वे दोनों उठ खड़े हुए। अब मालूम चला मनोहरपुर गांव की अपनी चंचल देवी को जाल में फंसाने वाला अखेपुरा गांव के मुखिया के सबसे छोटे बेटे ईश्वर निकले। ईश्वर ने देवी की सखियों के तीखे व्यंग बाणों के आहत होकर बिना विदा लेकर ही चला गया। ये कितने दिनों से चल रहा है देवी, ये तो बता दो। कितने ही सवालों की झड़ी से देवी से जवाब देते नहीं बन रहा था। आखिर वे उसकी सखियां थी। समझौता हुआ कि वे गांव में और घर में इस बात की चर्चा किसी से भी नहीं करेंगी। ईश्वर का एक दिन पास के ही कस्बे में पहुंचा जहां लाख की चूड़ियां बनती है। वह मनियार की एक दुकान के सामने खड़ा था। मनियार लाख की चूड़ियां बना रहा था। ईश्वर को खड़ा देखकर बोला, बबुआ, नई सगाई हुई है तो तुम्हें लाल चूड़ियां ही चाहिए। ईश्वर अब उसके पास आकर बैठ गया। मनियार ने पहले से ही तैयार लाल चूड़े की चूड़ियां दिखाई, परंतु ईश्वर ने उस मनियार के पास रखी सारी चूड़ियां देख ली। अरे बबुआ, इतो कहे को देखो छ तू। ईश्वर ने सारी चूड़ियां देख लेने के बाद बोला, मुझे हरे रंग की एक एक चूड़ी चाहिए, क्योंकि उसको यही पसंद है। जो था कि इच्छा बबुआ। मनियार ने हर रंग की एक एक चूड़ियां से एक चूड़े का जोड़ा बना दिया। ईश्वर ने अपने अंगरखे से चांदी के 2 सिक्के निकाले और मणियार को थमा दिए। वह बेहद खुश हुआ उन लाख की चूड़ियों को पाकर। ईश्वर ने तुरंत उन चूड़ियों को अपने अंगरखे में छुपा लिया, जैसे अपनी जान से प्यारी चीज को किसी की नज़र से वह बचा रहा हो। वह देवी के ख्यालों में खोया अखेपुरा लौट आया। गांवों के रूढ़िवादी और परंपरागत रीति रिवाजों वाले समाज की नज़रों में ईश्वर देवी का मिलना जुलना अखड़ने लगा। उनका प्यार अब उनके सोच के दायरे से बाहर था। वे लोग इस दायरे से कैसे बाहर जा सकते थे? पीढ़ी दर पीढ़ी यही तो होता आ रहा है। दो विपरीत समाजों के युवाओं का मिलना उनके लिए विद्रोह के समान था। ईश्वर और देवी अलग अलग समाज के थे। किन्हीं बड़े व्यक्तियों ने उनका रोज मिलते हुए देख लिया तो इस खबर को और बड़ा चढ़ाकर देवी के माँ बापू के कान भर दिए। जिसने भी बताया तो इस तरह बताया कि अगर कुछ दिन और छोड़ दिया तो तेरी बेटी तेरी नहीं रहेगी। ये कभी भी अपना मुंह काला करवाकर आपका इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। परिणाम स्वरूप अगले दिन से देवी का हुक्का पानी बंद और मवेशियों को घर पे ही बंधे रहने स्वीकार हुआ। सच्चाई ये थी कि ईश्वर और देवी के बीच प्रेम का पवित्र रिश्ता था, जो किसी की कानाफूसी और लांछन से अपवित्र नहीं हो सकता था। गांव का प्रत्येक देवी को शंका भरी नज़रों से देखने लगा। गांव की चहेती देवी अब सबकी जुबान पर बदचलन बन गई। देवी के सर पर अनचाहा पहाड़ आ टूट पड़ा। वह दिन रात आंसुओं की रैना में बहती रहती। उसकी सुध बुध लेने वाला कोई भी नहीं था। घर की चार दीवारी में वह कैद सी बनकर रह गई। देवी ने जब विरोध किया अपने माँ बाप के तो उसकी पिटाई हो गई। बापू उसका कुछ दिन के लिए घर से कहीं चला गया। वह 2 दिन बाद लौटा तो देवी की माँ को बुलाकर खुशखबरी सुनाई। अमरपुर गांव में देवी का रिश्ता तय करके आया हूँ। लड़के वाले बड़ी मुश्किल से तैयार हुए हैं। लड़के का बाप बड़ा अमीर आदमी है। घर में सातों सुख है।
नौकर चाकर, खूब जमीन, आसपास के गांव भर में उनकी धाक भी है। उस घर खूब हीरे जवाहरात से सजी अपनी देवी रानी बनकर राज करेगी वहाँ। और लड़के की पत्नी पिछले साल चेचक से परलोक सिधार गई थी। एक बेटा है। लड़का तो अपने दूसरे विवाह के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन काफ़ी मनाने के बाद वह तैयार हुआ। देवी खिड़की ने से ये सब सुन लिया। माँ जब उसको ये बताने आई तो वह फूट फूट कर रोए जा रही थी। माँ ने उसको समाज में उनकी इज्जत का हवाला देते हुए काफ़ी समझाया, पर देवी के वह समझ आ भी नहीं सकता था। ईश्वर रोज उसका वहाँ खड़ा इंतज़ार करता, पर उसको इस बात की कोई खबर ही नहीं थी कि देवी किस मुसीबत में फंस गई है। एक दिन वह स्वयं देवी के बारे में पूछने के लिए बरगद के नीचे बैठी उसकी सखियों से मिलने चला गया। सखियों ने उसको सारा हाल कह सुनाया। कल ही उसके विवाह की शहनाई बजने वाली है, अमरपुर से बारात आने वाली है। ईश्वर ने देवी की सखियों से पूछा कि देवी ने कुछ कहा मेरे बारे में। बोल रही थी, ईश्वर बाबू से माफ़ कर देने के लिए कहा है। वह परिवार समाज के बंधनों से बंधी है। इस जन्म में तो वह उसकी नहीं हो पाएगी। ईश्वर बहुत निराश हुआ, सोच रहा था मेरी देवी ऐसी नहीं हो सकती, ज़रूर वह मुसीबत में है। उस दिन रात को वह मनोहरपुर गांव पहुंचता है। सबसे पहले वह देवी की विश्वस्त सखी रूपा से मिलता है। वह एक बार देवी से मिलने में वह उसकी सहायता करे। ना बाबा ना, उसके घर तो पहरा बैठा रखा है, पकड़ लेंगे तो आप भी गए और मैं भी, रूपा ने डरते हुए कहा। आपका नाम नहीं बताया जाएगा और मुझे मौत का भी भय नहीं है। ईश्वर की आंखों में एक विशेष अग्नि देख रूपा मान गई और उसको आश्वस्त करती है कि वह अवश्य ईश्वर को किसी भी तरीके से देवी से मिलवाएगी। रात्रि को देवी के घर के बाहर बड़े लोग बैठे हुए थे। घर के अंदर महिलाएं मिलकर सामूहिक लोकगीत गा रही थी। इसी बीच रूपा अपने घर से देवी के घर एक महिला के साथ देवी के घर पहुंचती है। देवी के कमरे में जाकर उदासी की बेड़ियों में बंधी देवी से मिलती है। तुम्हें ईश्वर की याद आ रही है ना? तुम्हें मालूम है कि वह किस हाल में है? वह उतना ही बेचैन है जितना तू है देवी। रूपा ने देवी से ईश्वर की दुख भरी दास्तां सुना दी। वह आंसू बहाती हुई उसको चुपचाप सुनती रही। ईश्वर से मिलोगी? रूपा ने देवी से पूछा। कहाँ है मेरा ईश्वर? इसी बीच ईश्वर महिला के वेश से बाहर निकलता है। उसके हाथ में रंग बिरंगी चमकती हुई लाख की चूड़ियाँ हैं। देवी मैं आ गया हूँ, चल यहाँ से भाग चलते हैं। इस दुनिया के लोग अपना मिलन नहीं होने देंगे। देवी उसके गले लगकर रोना चाहती थी, परंतु उसने अपने माँ बापू की तरफ देखकर और इज्जत का ख्याल करके घबरा जाती है। वह इसे नियति मान चुकी थी। वह गुस्से में ईश्वर से बोलती है कि वह चला जाए, इसी में उसकी और उसके परिवार की खुशी है। अब उसके लिए कोई जगह नहीं है उसके दिल में। ईश्वर से जो वादा किया था वो नादानी थी। ईश्वर के बार बार उसके किए गए वादे की याद दिलाने पर भी देवी नहीं मानती है। देवी कहती है कि पहले उसके लिए उसका घर परिवार समाज आता है, मैं इससे बाहर नहीं जा सकती। देवी के इस रूखे व्यवहार से ईश्वर पूर्णतया हताश और टूटा हुआ वहाँ से खाली हाथ लौट आता है। बिना देवी की सहमति से वह कुछ भी नहीं कर सकता था। दूसरे दिन शाम को बाजे बजे, बैलगाड़ी, ऊँटों पर बैठकर और कुछ लोग पैदल ही बारात आई। दूल्हा आया। दूल्हे को देखकर औरतें लड़कियां बतलाने लगी, यो तो बड़ो बींद है आपने देवी को। देवी के साथ साथ फेरे लिए गए। देवी अगली सुबह पालकी में बैठकर विदा होने लगी। देवी की सखियां सहित पूरे गांव ने देवी को विदा किया, शायद सदा के लिए। आगे ऊंट, फिर बैलगाड़ी, फिर पालकी और दूल्हे की बैलगाड़ी, फिर पालकी में बैठी देवी। इन सभी के दोनों तरफ पैदल बाराती अमरपुर को चले जा रहे थे। लगभग 1-2 मील ही चले होंगे। लौटते बारातियों ने रास्ते में आए बरगद के पेड़ों के झुरमुट, जिसके पास एक विशाल बावड़ी भी थी, की छाया में थोड़ी देर विश्राम करना मुनासिब समझा। बावड़ी पानी से लबालब भरी हुई थी। सेवकों ने बावड़ी से पानी भरकर बरगद के नीचे बैठे लोगों को पिला दिया। इसी बीच देवी भी बावड़ी देखने को पहुंची। देवी ने पहले बावड़ी का ठंडा पानी पिया। कोई आकृति उभरी उसके मन मस्तिष्क पटल कर। उस हंसता हुआ चेहरा था वो, वह ईश्वर था। बावड़ी के पानी में खड़ा हुआ था। विश्वास नहीं हुआ तो उसने ईश्वर को पुकारा, तो ईश्वर आंखों से ओझल हो गया। अगले ही पल उसने इसको दिवा स्वप्न माना। ईश्वर की आकृति फिर से उभरी पानी में।
ईश्वर इस बार उदास दिखा, बेहद उदास। देवी को उसकी फिक्र हुई। उसने फिर से आवाज़ लगाई। ईश्वर फिर से गायब। देवी के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। वह बेचैन हो गई तो ईश्वर फिर से उभरा बावड़ी के पानी में। इस बार वह देवी ने उसको स्त्री के वेश में खड़ा पाया। देवी को ईश्वर को गुस्से में ही कही बात याद आ गई। उस अंतिम मुलाकात में उसने ईश्वर का निराश करके भेज दिया था। अगले पल ही उसका वह सौगंध याद आ गई जिसमें वह जन्म भर तक ईश्वर की ही देवी बनकर रहने की बात कही थी। अब देवी को ईश्वर हंसता हुआ दिखाई दिया। देवी अब अपने अवचेतन में थी। उसको कुछ भी याद नहीं था कि वह विवाहिता है और अपने पति के घर जा रही है। अब बेसुध केवल ईश्वर की लगन में ही रम गई थी। उसको केवल ईश्वर ही नजर आ रहा था। देवी ने एक एक करके सारे गहने उतार दिए वहीं बावड़ी के पास। देवी को हंसते हुए ईश्वर की तरफ कदम बढ़ा दिए। कदम पानी में थे परंतु उसको ये आभास ही नहीं हुआ वह भी पानी में तैरती सी लगी। पानी के बीच में पहुंचते ही उसने ईश्वर को गले से लगा लिया। जोर जोर से कहने लगी, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। अब वह ईश्वर की ही हो गई थी। बरगद की छाया में बैठे बाराती हुक्का पानी पीते हुए बतिया रहे थे। काफ़ी देर बाद भी देवी लौट के नहीं आई तो वे देवी को ढूंढने गए। देवी के सारे गहने बावड़ी से बाहर रखे हुए मिले और देवी का शरीर बावड़ी के पानी में तैर रहा था। वहाँ मौजूद लोग वह दृश्य देखते ही रह गए। देवी की यह खबर फिर मनोहरपुर और अमरपुर दोनों गांवों में आग की तरह फैल गई। देवी को बावड़ी से निकाला जा चुका था। ससुराल पक्ष और पियर पक्ष के बड़े लोगों ने फैसला लिया कि देवी के शव का अंतिम संस्कार ससुराल वालों की तरफ से हो। विवाह के बाद शादीशुदा लड़की पर उन्हीं का अधिकार होता है। लोगों की भीड़ में देवी के शव को बैलगाड़ी पर रखा जाता। उससे पहले ही एक युवक बेतहाशा भागता हुआ आया। देवी अभी जमीन पर ही पड़ी थी। देवी के हाथों में कुछ भी नहीं पहना हुआ था। उस युवक ने अपने अंगरखे से चूड़ा निकाला। चूड़े में लाख की रंग बिरंगी चूड़ियाँ थीं और उसने देवी के सूने हाथों में उनको पहना दी। लोगों की भीड़ समझ पाती कि अचानक क्या हुआ। उसको पकड़ते उससे पहले ही वह पास खड़े देवी के पति के गले में पहन रखी कटार निकाल ली। उसने अपने सीने में उसको घोंप दिया। अरे ये तो ईश्वर है! देवी के गांव से आए लोग चिल्लाए। सभी ने देखा, अब वहाँ देवी थी। एक हाथ देवी का पकड़े ईश्वर पड़ा हुआ था और देवी के हाथों में लाख की रंग बिरंगी चूड़ियाँ चमक रही थी। अब वे दोनों हमेशा के लिए एक हो गए थे। अब उनके लिए दुनिया की रस्में, रिवाज, माता पिता, गांव की इज्जत सब गौण हो गए थे।